मार्केटें 8:30, शादी हॉल 10 बजे बंद करने का फैसला। वफाकी हुकूमत का कौमी तवानाई बचत प्रोग्राम फौरी लागू होगा। 1 फरवरी के बाद पुराने बल्ब भी तैयार नहीं किए जाएंगे। वफाकी वज़ीर ख़ारजा आसिफ का गैर मयारी पंखों पर इजाफी ड्यूटी आयद करने का ऐलान। बोले पानी की बचत से मुतालिक भी इकदाम किए जाएंगे। मुल्क में भर में मौजूद तमाम शादी हॉल जो हैं 10 बजे जो है वो बंद हो जाएंगे। मार्केटें जो हैं वो 8:30 बजे जो हैं वो बंद हो जाएंगी। रेस्टोरेंट्स और मार्केटों के ये अगर टाइम ऑब्जर्व हों तो 62 अरब रुपए की बचत होगी कि अल्टरनेट स्ट्रीट लाइट्स जो है जलाई जाएंगी। सारी 100% जो है स्ट्रीट लाइट्स ऑन नहीं होंगी, 50% ऑन होंगी। ताजरों की अक्सरियत मार्केट्स जल्दी बंद करने के फैसले से नाखुश। सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजदान सिंध जावेद कुरैशी ने हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। सदर शादी हॉल एसोसिएशन की हुकूमत के फैसले की मजम्मत। राना रईस कहते हैं शादी हॉल इंडस्ट्री इस तरह के फैसलों की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। नायब चेयरमैन सिंध ताजिर इत्तेहाद अब्दुल्ला शारी हुकूमती फैसले की हामी। कहा तवानाई बहरान पर हुकूमत का साथ देना होगा। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने भी हुकूमती फैसले को खुशाइन करार दे दिया। सदर कराची इलेक्ट्रॉनिक मार्केट डीलर्स मोहम्मद रिजवान ने फैसले को नाकाबिल अमल करार दे दिया। जैसे कि आज इस्लामाबाद में वफाकी वज़राओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया गया है कि तमाम मुल्क भर के बाज़ार 8:30 बजे और शादी हॉल 10 बजे बंद कर दिए जाएँ। इस वफाकी हुकूमत के इक़दाम को ताजिर बिरादरी यकसर मुस्तरद करती है। हुकूमत सिंध ने बाकायदा हमको जो है बताया गया था कि हुकूमत सिंध जो है आगे हमारे मकसद पहुँचाएगी और एक अच्छा फैसला होगा। जो ये 8:30 बजे मार्केट बंद करने का ये नाकाबिले कबूल है और नाकाबिले अमल है। उन्होंने एकदम धमाका कर दिया 8:30 बजे। ये पैनिक फैलाने वाली बात है। जब एक चीज़ तय हो गई है आधे घंटे में कोई मसले वाली बात नहीं बने। अब ये का पैनिक फैलेगा, बंद करो, पुलिस वाले हरासमेंट करेंगे, गुंडागर्दी हो जाएगी, ये सारे मसले हो गए। कोरोना के वार तेज, नए साल में पहली हलाकत। मरीज का इंतकाल इन्फेक्शन डिजीज अस्पताल रिसर्च सेंटर में हुआ। 7 दिन में कोविड के 33 मस्बत केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना शक्लें बदल कर वार करने लगा। ओमिक्रॉन की नई किस्म XBB कराची पहुंच गई। डिफेंस में 3 शादमान। तारिक रोड से मरीज आगा खान अस्पताल दाखिल। नए वेरिएंट से निपटने के लिए जिना अस्पताल में कोविड वार्ड कायम। डॉक्टर राबिया कहती हैं कोरोना वार्ड में 10 बेड 5 वेंटिलेटर्स मौजूद हैं। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट फैलने का खदशा। बचाव के लिए एयरपोर्ट्स पर भी हिफाजती इक़दाम तेज कर दिए गए। मार्केट्स और शादी हॉल्स में अवाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं कर रहे। डॉक्टर कैसर का शहरियों को मास्क का इस्तेमाल लाजमी करने का मशवरा। और सरकार को भी एहतियाती तदाबीर, इससे बचाव के एहतियाती तदाबीर करने चाहिए ताकि ये बीमारी फैले नहीं। अगर ये बीमारी आ गई तो ये जो सब वेरिएंट है ओमिक्रॉन का वो बहुत तेज़ी से, यानी कि एक कमरे में अगर 15 लोग हैं और एक आदमी ओमिक्रॉन का इस वेरिएंट का आ गया तो 15 को इन्फेक्ट करेगा। कराची में सर्दी बढ़ी तो गैस बहरान भी बढ़ गया। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, शाह फैसल मलीर में गैस बंदिश की शिकायत। लियारी बल्दिया टाउन, कायम खानी कॉलोनी, इत्तेहाद टाउन में कम प्रेशर मामूल। कमर्शियल सार्फिन भी गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर। गैस आए ना आए बिल तो जरूर आएगा। सुई सदन ने स्लो मीटर के नाम पर सार्फिन को लाखों के बिल भेज दिए। कंपनी बगैर किसी गैस दिए शहरियों से इजाफी पैसे बटोरने लगी। शहरी हर रोज बिल दुरुस्त कराने के लिए दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर। हर माह बिल ठीक करवाते हैं फिर लगकर आ जाता है। मेरे घर का मीटर उतरा हुआ है ये मेहरान टाउन में। मैंने तकरीबन अगस्त में बिल भी फुल पे किया हुआ है। उन्होंने कहा जी सेल सर्वे केस होगा। सेल सर्वे भी हो गया 2 माह पहले। कभी कह रहे हैं हेड ऑफिस चले जाओ, कभी कह रहे हैं इधर आ जाओ। मैं तकरीबन 8 माह से यहाँ आ रहा हूँ और हर महीने यहीं से एडजस्ट करवा के जाता हूँ। बिल 1380 1800 इस तरह आता है, फिर बाद में 220 200 का बना के दे देते हैं। माहीगीरों ने भी एहतजाज की धमकी दे दी। साहिली पट्टी पर हिरासा किया जाने का इल्ज़ाम। पाक मुस्लिम अलायंस दीवान का कराची बंदरगाह पर लॉन्चें खड़ी करके एहतजाज करने का फैसला। बैरून मुल्क से आने वाले तजारती सामान की आमदोरफ्त मुतासर होने का खदशा।
शहर में जारी तरक्याती काम आवाम के लिए वबाल जान बनने लगे। जहांगीर रोड पर तरक्याती काम में सुस्त रवि से आवाम परेशान हो गए। सड़क पर गड्ढों के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर रहने लगी। रोड की खस्ताहाली के बायस दुकानदारों का काम मुतासर होने का शिकवा। कराची में शहरियों की तफरीगाहें तबाही का शिकार। लाइन्स एरिया में बिशारत पार्क कचरा कुंडी में तब्दील हो गया। पार्क के अतराफ कचरे के अंबार लग गए। शहरी बदबू और ताफुन से मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे। एमकेएम पाकिस्तान की सियासी सरगर्मियां तेज। मुत्तहिदा के वफ़द की पीएसपी रहनुमाओं से मुलाकात। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था, हम सबको मुश्तरका जिदोजहद और आवाज़ की ज़रूरत है। जब तक बल्दियाती इंतखाबात ना हो, आम इंतखाबात नहीं होने चाहिए। मुस्तफा कमाल बोले, मुआशी बदहाली से सिर्फ कराची पाकिस्तान को निकाल सकता है। इज्तिमाई तौर पर कराची के फ़ायदे की बात करेंगे। अच्छी खबर आने का इंडिया भी दे दिया। एमकेएम कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कारकुनान को बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी की हिदायत दे दी। जनरल वर्कर इजलास से खिताब में खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था, जल्द से जल्द इंतखाबात किए जाएं, लेकिन इंतखाबात में धांधली नहीं होनी चाहिए। 9 जनवरी को एहतजाज के लिए घरों से निकलेंगे। एहतजाज मरदमशुमारी, हल्का बंदियों, वोटर लिस्ट और महाजिर कौमी हुकूक के लिए होगा। जानने वालों ने समझ लिया कि बाकी सारे रास्ते भटकाने वाले हैं। कराची की सियासत में एक और अहम पेशरफ्त। तहरीक इंसाफ का जमात इस्लामी से राब्ता। सिंध असम्बली में पार्लिमानी लीडर खुर्रमशह जमान का हाफिज नेमो रहमान को टेलीफोन। कहा, बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी नहीं होने चाहिए। हाफिज नेमो रहमान ने कहा, हम ऐसा होने भी नहीं देंगे, भरपूर मुज़ाहमत करेंगे। पीटीआई ने सियासी बुनियादों पर एडमिनिस्ट्रेटर की तकर्री को चैलेंज कर दिया। रुकन सिंध असम्बली बिलाल गफ्फार ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। फुरकान तैयब, शकील और शरीफ को मुख्तलिफ अजला में एडमिनिस्ट्रेटर तैनात किया गया। ये अफसरान मुत्तहिदा पाकिस्तान की राब्ता कमेटी के अरकान हैं। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़, इंतखाबी कवानीन से मुतसादिम तैनातियाँ कालेदम करार देने की इस्तदा। अदालत ने फ्रेकैन से 4 जनवरी को जवाब तलब कर लिया। शहर-ए-कायद में बल्दियाती इंतखाबात का मैदान 15 जनवरी को सजेगा। पीपल्स पार्टी बल्दियाती इंतखाबात कराने के लिए तैयार। ज़राए के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेटर की तकर्रियों को मुअत्तल करार दिए जाने का इम्कान। चीफ सेक्रेटरी को तकर्रियाँ मुअत्तल करने के लिए वज़ीर आला की मंजूरी का इंतजार। एडमिनिस्ट्रेटर्स की तकर्रियों को बल्दियाती इलेक्शन तक मुअत्तल किया जाएगा। हुकूमत बल्दियाती इलेक्शन बारे वाज़ेह ऐलान करे। जमात इस्लामी ने 24 घंटे की डेडलाइन दे दी। सिंध हुकूमत इलेक्शन कमीशन को लिखा खत भी वापस ले। हाफिज नेमो रहमान का वज़ीर आला हाउस के बाहर धरना देने का भी इंदिया। कहा, बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने की साजिश हो रही है। कामरान टिसोरी पर एजेंडे के तहत आने का इल्ज़ाम। चौबीस घंटे में अगर हुकूमत सिंध ने वाज़े तौर पर ऐलान नहीं किया और जो पिछला खत इलेक्शन कमीशन को भेजा हुआ है वो वापस नहीं लिया, तो हम सीएम हाउस पर धरना करेंगे। 24 घंटे में आप वाज़े करें, खत को वापस लें, क्लियर करें चीजों को कि इलेक्शन अपने वक्त पर होगा तो ठीक है, वरना फिर वज़ीर आला हाउस पर धरना। कराची को दोबारा एमकेएम के हवाले नहीं करेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी नबील गबोल कहते हैं, कराची में तमाम तरक्याती काम पीपल्स पार्टी ने कराए। ग्रीन लाइन, रेड लाइन और पीपल्स बस सर्विस से ट्रांसपोर्ट का मसला हल किया। इमरान खान दौरे पर दौरे करते जाएं, उनको दौरा लग गया है। हमें ये दुख हो रहा है कि एमक्यूएम वाले जो है वो रोड़ा अटका रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि ये इलेक्शन पोस्टपोन हो जाए। वो एलाइज जमात है, हम उनको नाराज़ नहीं करना चाहते, लेकिन कराची को हम एमक्यूएम के हवाले दोबारा नहीं करेंगे। मयारी तरक्याती कामों से जिला शर्की के आवाम को मुस्तफीद करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर DMCE शकील अहमद का एहसानाबाद में रोड लेवलिंग के काम का जायजा। कहा, सड़कों की तामीर में मयार अव्वलीन तरजीह है। डायरेक्टर पार्क्स गुलशन जोन शबात हुसैन की वालिदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत भी किया। क्लीन एंड ग्रीन कराची के लिए तजावुज़ात के खात्मे की मुहिम तेज। मुहिम के दौरान पुलों के नीचे से फलाही दस्तरखानों का खात्मा किया गया। सीनियर डायरेक्टर इंसदाद तजावुज़ात इमरान राजपूत कहते हैं,
पोलिंग स्टेशन के अतराफ इंतजामात की शिकायत पर कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह हिदायत है, किसी भी ब्रिज के नीचे कोई तजावज़ात नहीं होनी चाहिए। उसके बाद डॉक्टर सैफुर रहमान ने जैसे ही चार्ज लिया, हमें इस पर सख्ती से पाबंद किया है तमाम डिपार्टमेंट्स को। इसमें 3 डिपार्टमेंट्स को ज़्यादा फोकस किया है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, पार्क डिपार्टमेंट और एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट। मोबाइल छीनकर बैंक अकाउंट खाली करने की वारदात। स्टेट क्रिमिनल ने मोबाइल छीना, अनलॉक किया और बैंक अकाउंट से 7 लाख निकलवा लिए। चंद रोज कबल नॉर्थ नाजिमाबाद में खातून से मोबाइल छीना गया। खातून के मुताबिक मोबाइल में ईमेल के जरिए बैंक का पिन कोड तब्दील किया गया। साढ़े 300 कॉलेजेस के लिए बायोमेट्रिक मशीनों की खरीदारी में बेकायदगियों की नैब तहकीकात। सेक्रेटरी कॉलेज ने डीजी कॉलेजेस सिंध से 3 रोज में तफसीलात तलब कर ली। बायोमेट्रिक मशीन की लागत, मॉडल, खरीदारों की रसीदें भी तलब कर ली। उधर सिंध सरकार ने कॉलेजेस में तलबा की हाजिरी को 70% लाजमी करार दे दिया। 70% से कम हाजिरी वाले तलबा को इम्तहानात में बैठने नहीं दिया जाएगा। दूसरों को नसीहत, खुद मियाँ फजीहत। बच्चों को मना करने वाले हेडमास्टर की अपने इम्तहानात में नकल का इंकशाफ। चीफ एडवाइजर करिकुलम ने 650 हेडमास्टर्स का रिजल्ट मनसूख कर दिया। पाइज के डायरेक्टर समेत 2 डिप्टी डायरेक्टर जिम्मेदार करार। सेक्रेटरी स्कूल तालीम गुलाम अकबर ने तीनों अफसरान को तलब कर लिया। 24 नवंबर को हेडमास्टर से तरक्की के लिए टेस्ट लिया गया था। महकमा यूनिवर्सिटीज़ में तकर्रुर तबादले। प्रोफेसर अकरामुद्दीन वाइस चांसलर लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी जामशरू तैनात। प्रोफेसर डॉक्टर नुसरत शाह वाइस चांसलर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना तैनात। दोनों वाइस चांसलर्स की तैनाती 4 साल के लिए की गई है। नोटिफिकेशन जारी। डॉलर की किल्लत, बैंक दरामदी माल क्लियर नहीं कर पा रहे। नायब सदर FCCI शबीर मंशा कहते हैं स्टेट बैंक ने दरामदी कंसाइनमेंट क्लियर करने का सर्कुलर जारी कर दिया। माल ताखिर से क्लियर होने पर भारी चार्जेस आयद होने का शिकवा। हुकूमत से डॉलर की सप्लाई बढ़ाने के लिए इकदाम का मुतालबा। JUI संघ के जनरल सेक्रेटरी राशिद महमूद सोमरो की मलिर कोट आमद। बार एसोसिएशन के नौमुंतखब अरकान से मुलाकात, मुबारकबाद दी। कहा, हम चाहते हैं कि मुल्क के इस्तेहकाम के लिए तमाम इदारे मिलकर काम करें। कराची बार के जनरल सेक्रेटरी वकार आलम अब्बासी की CT21 से खुसूसी गुफ्तगू। कहते हैं जिम्मेदारियां संभाल ली हैं, वकला के मसाइल को फौरी हल करने। सर सैयद यूनिवर्सिटी और HEC के इश्तराक से हॉकी चैंपियनशिप इफ्तिताई मैच में सर सैयद यूनिवर्सिटी ने इंडस यूनिवर्सिटी को 3 गोल से शिकस्त दी। कोच सर सैयद यूनिवर्सिटी टीम का कहना था कि ऐसे इवेंट टैलेंट सामने लाने में मददगार होते हैं। स्पोर्ट्स के इवेंट जो हैं वो यूनिवर्सिटी और कॉलेज की सतह पे ज़्यादा होने चाहिए। अभी HEC और सर सैयद यूनिवर्सिटी कोलैबोरेट करके बहुत सारे इवेंट करा रही है। हॉकी भी करा रही है, वॉलीबॉल भी करा रही है, बास्केटबॉल भी करा रही है और टैलेंट हंट भी करा रहे हैं हम लोग। तो स्पोर्ट्स के इवेंट जितने ज़्यादा होंगे इतना अच्छा ज़्यादा टैलेंट आ गया।